पानीपत में डबल मर्डर हुआ है और डबल मर्डर केस में बड़ा खुलासा भी हुआ। आरोपी साहिल ने पहले डेराबस्सी में चाचा की हत्या की, शव को कार में डालकर पानीपत लाया गया, फिर 150 किलोमीटर दूर तक शव को लेकर आया और दोस्त अंकुश को बुलाकर शव ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। मदद से इनकार करने पर दोस्त की भी हत्या कर दी गई। चलती गाड़ी में अंकुश को गोलियों से भुना गया है, गोलियों से मौत के घाट उतार दिया गया तो दोनों शव बुढ़शाम नहर में फेंकने की कोशिश की गई और भीड़ जमा होने पर आरोपी शव छोड़कर वहां से फरार हो चुका। पुलिस की ओर से दोनों शवों को बरामद कर लिया गया है। पहले आरोपी साहिल की ओर से अपने चाचा को मौत के घाट उतारा गया। पंजाब के मोहाली के डेराबस्सी में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती हैं, फिर उसकी लाश को पानीपत लेकर आया, फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपने दोस्त को कॉल की। जब दोस्त उसके पास पहुंचा और लाश को ठिकाने लगाने की बात कही तो दोनों में बहस होती हुई नजर आई। ड्यूटी से आया था, संभाल के काम कर रहे हैं। आज मंडी में अग्रवाल सिविल स्टोर पर ड्यूटी से आया था 8 बजे करीब। इसके फ़ोन पे कोई कांटेक्ट हुआ है, 13-17 संकट पर बुलाया है इसको। उसके बाद नहीं पता हमारे को इसको कैसे वहाँ ले गए, कैसे इसको मारा है। साहिल का नाम है? साहिल इसको जब इसने बताया कि मैं साहिल से मिलने जा रहा हूँ, चाचा इसके साथ में था, मैं 2 मिनट साहिल से बात करके आया हूँ। इसलिए ये चाचा बेटा दोनों आदमी ये जब मिलने गया है, थे। जब मिलने गया ना तो ये साहिल का नाम बोल के गया कि मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। समालका थाने का इलाका लगता है, वहाँ पर 2 डेड बॉडीज मिली थी। सूचना आने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उनको आइडेंटिफाई वो डेड बॉडीज हो गई हैं। तो उसमें थाना समालका में FIR दर्ज कर ली गई है। CIA की हमारी टीमें लगी हुई हैं, तीनों CIA इसमें इस समय पर काम कर रही हैं, क्योंकि बड़ा संजीदा मामला है, 2 हत्याओं का मामला है। CIA की टीमें लगी हुई हैं और हमारा समालका थाने की टीमें इसमें लगी हुई है। उम्मीद है कि हम जल्दी इसमें कामयाबी हासिल करें। हमारे संवाददाता रवि सूद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए नामिका, मैं आपको बता दूं कि अब दोनों मर्डर की बात की जाए तो दोनों मर्डर सिर्फ एक पुरानी रंजिश को लेकर किए गए हैं। वहीं जो दोस्त का मर्डर अगर राहुल की बात की जाए तो जो कि साहिल का चाचा बताया जा रहा है, उसकी अगर हत्या की गई है तो वो पुरानी रंजिश को लेकर की गई है, क्योंकि पुरानी रंजिश चलती आ रही थी कि लोन का मैटर स्टार्ट हुआ तब यह साहिल बहुत ही छोटी उम्र का होता था। तो पिता ने एक लोन दिया था, लोन के बाद में जब लोन नहीं चुका पाया तो चाचा राहुल ने वो लोन चुकाकर पिता को बेदखल कर दिया। पिता को कुछ भी प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं दिया गया, जिसके बातें सुनकर वह संजीत पाने हुए था और उसने मौका पाकर ही अपने चाचा का जीरोपुर में अपने प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पर बैठा था, वहाँ उनकी हत्या कर दी और वहाँ से टाटा सफारी में अपनी जो टाटा सफारी लिए हुए था उसमें डालकर वो अपने साथ ले आया और पानीपत के टोल प्लाजा पर पहुंचकर अपने दोस्त को फोन किया, जो कि दोस्त ने मौके पर पहुंचा और दोस्त को डेड बॉडी दिखाई और कहा इस लाश को ठिकाने लगाना है। जब उसके दोस्त अंकुश ने इस बात को लेकर मना किया कि वह उसमें इसका साथ नहीं दे सकता, तो अपने दोस्त को भी ताबड़तोड़ गोलियों से मारकर उसकी हत्या कर दी और हत्या के बाद दोनों को शवों को गाड़ी में डालकर वह नहर में डालने के लिए जब बुढ़शाम गांव के पास पहुंचा तो वहां लोगों की आवाजाही देखकर दोनों के शवों को वहीं फेंक लगातार जो है मर्डर का जो पंजाब के जयपुर में मर्डर किया था उसके बाद जो पंजाब पुलिस वो भी इनका पीछा कर रही थी, तो पुलिस को ठिकाना देकर इसने अपने दोस्त अंकुश की जो है हत्या कर दी। के बाद रवि, आरोपी साहिल कहाँ का रहने वाला है, इसकी कोई जानकारी? आपको बता दीजिए नामिका, जो आरोपी साहिल है वो पानीपत के जो है उगराखेड़ी के गांव का रहने वाला है। तो अगर अपने अभी इस समय अपने मामा के घर ही रह रहा था अपनी माँ के साथ, तो उसके बाद से तो बातें सुनता था कि पिता के ऊपर कर्ज को उठाने की और इसकी सारी प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, तो उसके चलते ही वह रंजिश वाले हुए था। वहीं अगर बात की जाए तो हत्या की वारदात के बाद दोपहर बाद चुनाव की STF टीम ने साहिल को गिरफ्तार कर दिया है और अब जल्द ही पानीपत की प्रोटेक्शन वारंट पर लाकर लाने की तैयारी कर रही है। ठीक है रवि, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए।